काम करने दिया जाता तो मुल्क में एक शख्स भी बेघर ना होता। कभी 2.5 साल और कभी 3 साल बाद हमें फारिग किया गया। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग नून लीग ने खत्म की। सदर नून लीग नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मेरी हुकूमत को खत्म किया गया तो IMF दोबारा पाकिस्तान में आ गया। कौन सी जमात है जिसने नून लीग जितना काम किया हो? हम 2 कदम आगे और 8 कदम पीछे चले जाते हैं। हमेशा नून लीग के दौर में ही मुआशी इस्तेहकाम आया। शहबाज शरीफ बिजली सस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI वाले खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तीर मारकर पंजाब में घुसते हैं? ये कहते कि हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। ये भाई पंजाब KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो? क्या क्या अज़ाइम क्या हैं आपके? 5 साल में 5 लाख घरों के लिए कर्ज देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। कहा, वो दिन रात आवाम के लिए सोचती हैं। मुख्तसर मुद्दत में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे शुरू किए। कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। दूसरे सूबों को मुकाबला करना है तो तरक्की में करें। ख्वाबों की तकमील नवाज शरीफ से सीखी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत शहरियों में चेक तकसीम किए। NFC अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ के सामने रख दिए कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आज़म से बात करूँगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, PTI की हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। अबूरी हुकूमत आई तो मईशत सुस्त रवि का शिकार हुई। मिसाक़े जमहूरियत में जजिस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार तय है। सुप्रीम कोर्ट में PTI के वकील की चीफ जस्टिस को खुली धमकी। आर्टिकल 63 नज़रसानी समात के दौरान मुस्तफ़ीन काज़मी अचानक रोस्टम पर आ गए। कहा, हमारे 500 वकील बाहर खड़े हैं, देखते हैं आप हमारे खिलाफ फैसला कैसे देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इजहार बरहमी। पुलिस से कहा, इस जेंटलमैन को बाहर निकाल दें। बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा, यकीन था आप पानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये क्या हो रहा है? आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 63 नजरसानी बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद। रजिस्ट्रार ने केस से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा, तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है? 5 रुकनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म 5 अक्टूबर तक मौखर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। मुलजिमों की जानिब से वकला मुकर्रर न करने की वजह से फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत। नैब के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल ना हो सकी, कल फिर समाअत होगी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुंतकिली असल रिकॉर्ड तलब। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के अंजुम अकील तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज की दरख्वास्तों पर ऑर्डर जारी कर दिया। ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने केसेस मुंतकिली और ज़िमनी दरख्वास्तों का जायजा लिया। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों के उठाए गए सवालात का दरख्वास्त देखे बगैर फैसला नहीं किया जा सकता। ट्राइब्यूनल हलकों से मुतालिक दरख्वास्तों का असल रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया। इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाकर इंतहाई आम फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, यही मिशन है, दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम करें।
मलेशिया के वजीर खारिजा मोहम्मद हसन की वजारत खारिजा आमद, नायब वजीर आजम इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मलेशियन वजीर आजम श्री अनवर इब्राहिम के 3 रोज़ा सरकारी दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मईशत बेहतर, महंगाई कम, टैक्स फाइलर्स में इजाफा हुआ। पायदार रियासती इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म का हुक्म है, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी, बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। इस्लाहात मुकम्मल कर लें तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुआशी इस्तेहकाम की बेहतरी में आम आदमी की मुआशी मुश्किलात कम होंगी। डेनमार्क पाकिस्तान के मैरीटाइम के शोबे में बड़ी सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। तर्जुमान वजारत बहरी उमूर के मुताबिक शिपिंग कंपनी मार्सेक $2 अरब की सरमायाकारी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और IG की खिदमात वफाक को वापस करने का मामला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को एक और मुरासला भेजने का फैसला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मुरासला तैयार करने की हिदायत। नए चीफ सेक्रेटरी के लिए आबिद मजीद का नाम सरे फहरिस्त। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम के लिए कोशा हैं। जुडिशल एक्टिविज्म से पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लोगों को 25-25 साल तक अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। इस वक्त लाखों मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। कोई शख्स 20 साल कैद में रहा लेकिन अदालत ने फैसला दिया वो बेगुनाह था। आइन से जमहूरी हुकूमतों के खात्मे की शिकें खत्म करेंगे। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल कम ना हो सके। आगाही मुहिम के बावजूद शहरी हेलमेट, सीट बेल्ट और लेन की खिलाफ वर्जी करते दिखाई देते हैं। कई शहरी तो ट्रैफिक की बदनज़मी का जिम्मेदार पुलिस को ही ठहराते हैं। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अमारा अतर कहती हैं, लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आवाम को भी चाहिए कि नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। और कॉमेडी किंग उमर शरीफ को बददाह से बिछड़े 3 बरस बीत गए। स्टेज, टीवी और फिल्म में अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। उमर शरीफ के ड्रामों को भारत में भी बेहद पसीराई मिली।